Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 19 of English language. The chapter name is Vocabulary Drill. इस चैप्टर में आपका मिसलेनियस है, कुछ कुछ एक्सरसाइजेस प्रीपोजिशन की हैं, कुछ आपके वो कैब से रिलेटेड हैं। यहाँ पर एक्सरसाइजेस ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पर पढ़ने से रिलेटेड ज़्यादा नहीं है टॉपिक। यहाँ फर्स्ट है, आप जो पढ़ चुके हैं पहले प्रीपोजिशन, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है। इसको आप बुक में ही कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूज द डिक्शनरी टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ऑल्सो मेक द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स। यहाँ पर क्या करना है, जो वर्ड्स दिए हैं यहाँ पर 10 वर्ड्स हैं, इसका मीनिंग आपको गूगल से निकालना है, ठीक है। जैसे ही आप ये वर्ड पूरा डालेंगे, डिप्रेसिंग जैसे डाला सपोज, तो उसका डिप्रेसिंग साइड में लिखेंगे मीनिंग। तो जब गूगल पर आप सर्च करेंगे तो उसकी मीनिंग आ जाएगी। और अगर आपको सेंटेंस यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिया है कि आपको मीनिंग और सेंटेंस दोनों लिखना है, इसको आप कॉपी में करिएगा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, डिप्रेसिंग लिखेंगे, फिर मीनिंग एंड सेंटेंस जब गूगल पर आप डालेंगे तो उससे मीनिंग भी आ जाएगी और उसका सेंटेंस भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसको कंप्लीट करना है, ये आपका होमवर्क है, इसको कॉपी में करिएगा, इसमें आएगा भी नहीं, स्पेस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइट द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स बिलो। यहाँ फ्रेजल वर्ब्स हैं, इसकी मीनिंग लिखनी है, ये मैंने लिख दिया है, आप इसको बुक में लिख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं ये सब इम्पॉर्टेंट है, जैसे यहाँ फ्रेजल वर्ब की मीनिंग लिखना, ये सब इसको लर्न भी करना है आपको, ये पूरा ये फ्रेजल वर्ब्स हैं 10, इसकी मीनिंग मैंने लिख दी है, इसको लिख लीजिएगा आप बुक में। नेक्स्ट है सेंटेंसेस आर गिवन इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बिलो, चेंज देम इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो प्रेजेंट टेंस में है सेंटेंस, उसको हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है। तो प्रेजेंट और पास्ट में फर्क सिर्फ इतना होता है कि प्रेजेंट में इज एम आर लगता है, पास्ट में वॉज वर्ब लगता है। तो देखिए मैंने यहाँ डायरेक्टली कर दिया है, आप लेकिन डायरेक्टली नहीं करिएगा, इसको भी कॉपी में करिएगा। इसको पहले आप सेंटेंस उतारेंगे, आई एम राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, इसको उतारेंगे, फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे ए एन एस आंसर, फिर उसके बाद लिखेंगे आई, जो मैंने एम कट के वॉज लिखा है उसको लिखेंगे, आई वॉज राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, ठीक। फिर नेक्स्ट दे आर प्लेइंग बैडमिंटन नाउ, उसको नीचे आंसर लिखेंगे, फिर लिखेंगे दे वर प्लेइंग बैडमिंटन नाउ का हो जाएगा देन। फिर मैं जो लिखा हुआ है उसको मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ तो आप लोग को समझने में आसानी होगी। द लिरिसिस्ट वॉज राइटिंग रियलिस्टिक सॉन्ग्स, ये सारे आंसर हैं। इसको आपको सिर्फ एग्जैक्ट पूरा नॉर्मल सेंटेंस की तरह लिख देना है, जैसे द लिरिसिस्ट वॉज राइटिंग रियलिस्टिक सॉन्ग्स आंसर में, और क्वेश्चन में जो सेंटेंस है इज के साथ वही आपको लिखना है। आई वॉज हेल्पिंग हिम टू डू द टास्क, माई मॉम वॉज कुकिंग राइस विथ करी, टुडे मोस्ट पीपल वर using text messages instead of the phone. I was not quarreling with you. Were you visiting your cousin that weekend? We were visiting the museum in the afternoon. We were watching a movie in this cineplex. ये है 10 सेंटेंसेस। इसको जैसे आप सेंटेंस उतारोगे उसके बाद नीचे लिखोगे आंसर, और ये जैसे कट करके मैंने लिखा है आपको कट नहीं करना है, आपको एग्जैक्ट आई वॉज राइटिंग ऐसे करके लिखना है, ठीक है। ये आप कॉपी में कर लीजिएगा, इसमें नहीं कर पाएंगे आप। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज। ये सारी एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट हैं, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जो लर्न करने की मीनिंग्स हैं उनको लर्न करना है आपको। यहाँ पर देखिए दिया है, राइट द मीनिंग्स ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स बिलो। यहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग राइट द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स बिलो।
वेट अ सेकेंड। ये जो ई एक्सरसाइज है इसकी मीनिंग लिखनी है। राइट द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स बिलो। मैंने लेकिन डायरेक्ट लिख दिया है इसको। या तो इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ लेंगे तो मैं इसको आपको बता दूंगी। ये जैसे वर्ड्स दिए हैं इसको मैंने लिख दिया है, ध्यान नहीं दिया मैंने, तो इसको आपको मीनिंग में कन्वर्ट करके तब लिखना है। या तो इसको ऐसे कर दीजिए, मीनिंग को कट कर दीजिए, कुछ मत करिएगा, इसको मैं बता रही हूं क्या करिए। राइट द फ्रेजर वर्ब्स बिलो, ठीक है, इसको बुक में कट कर दीजिएगा। राइट द फ्रेजल वर्ब्स बिलो। ये जो बॉक्स में वर्ब्स दिए हैं इसको आपको इसमें फिल कर देना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ये मैंने फिल किया है, इसी को आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कुछ मत करिए इसमें। या ऐसा कोई चैप्टर से रिलेटेड या कोई टॉपिक से रिलेटेड नहीं है आपका, इसलिए मैंने इसको फिल करवा दिया, आप इसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मीनिंग के लिए आपका ये आया ही है यहाँ पर इतना सारा वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट, इसको बस ऐसे ही फिल कर लीजिएगा। ये जो वर्ड्स दिए हैं आप इसका मीनिंग भी निकालेंगे तो वो लेंदी मीनिंग आ जाएगा, एक वन वर्ड में एग्जैक्टली नहीं आएगा, कुछ कुछ आ जाएंगे, कुछ कुछ नहीं आएंगे, तो इससे बेटर है आप इसको फिल कर दीजिए और ये इसको क्वेश्चन ही कट कर दीजिए, ठीक। नेक्स्ट है आपका एफ एक्सरसाइज। इसमें सफिक्सेस लगाना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें आई टी वाई डबल ई आर इसी तरीके से बहुत सारे सफिक्सेस हैं। इसको सेंटेंस के लास्ट में जहां लगते हो वहां लगा करके वर्ड्स बनाने हैं। ये वर्ड्स आप बुक में फिल कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट इट। फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने आपको पढ़ाया है, पढ़ाया है सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑलिटरेशन, इससे रिलेटेड ये सेंटेंसेस हैं। एक एक्सरसाइज मैंने फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ाई थी, सेम तरीके की एक्सरसाइज है ये, बस आपको यहाँ पर लिखना है कि वो क्या है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमली है कि मेटाफर है, ये आपको इसमें ढूंढना है। ये आपका होमवर्क है क्योंकि सेम एक्सरसाइज मैं पिछले चैप्टर में करा चुकी हूँ, इसीलिए आपको ये होमवर्क है, ये करना है। और जो भी मैं होमवर्क देती हूँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पहले से बता दें तो मैं उसको फिल करके आपको दिखा दूंगी। पहले खुद से कोशिश करिए उसको करने की, अगर इन केस नहीं आता है तो फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ये सारे आपके प्रैक्टिस के लिए होते हैं। चलिए, एक्सरसाइज किसमें करना है, कॉपी में? बेटा एफ एक्सरसाइज बुक में ही कर लीजिएगा। एफ एक्सरसाइज के लिए स्पेस सफिशिएंट है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर बस सिमली मेटाफर लिखना है, आपको बस रिकॉग्नाइज करना है कौन सा सिमली है कौन सा मेटाफर है, ठीक है। सारे फिगर ऑफ स्पीच इसमें फिल करने हैं। सो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। आई विल मीट यू टुमारो विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन complete your homework in book and copy. Good day. Good day, ma'am. Good day. Good day, ma'am. Good day.